हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, क्या आपने सुना है कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा हमें अपने ही साथियों से होता है। जंगल का एक भोला ऊंट और 3 चालाक शिकारी, देखिए कैसे भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। किसी जंगल में मदोतकट नाम का शेर रहता था। बाघ, कौवा और सियार, ये 3 उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ गया था। उसको देखकर शेर कहने लगा, अरे वाह, ये तो विचित्र जानवर है। जाकर पता तो लगाओ कि ये कौन सा वन्य प्राणी है या कोई पालतू जानवर है। ये सुनकर कौवा बोला, स्वामी, ये ऊंट पालतू जानवर है और ये आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। शेर बोला, मैं अपने यहां आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए हुए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। इसलिए उसको अभयदान देकर यहां मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहां आने का कारण पूछ सकूं। शेर की आज्ञा पाकर उसके नौकर ऊंट के पास गए और उसको आदरपूर्वक शेर के पास ले लाए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और बैठ गया। शेर ने जब उसके वन में घूमने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो साथियों से बिछुड़कर भटक गया है। शेर के कहने पर उस दिन से उसका नाम कथनक रखा गया। उसके कुछ दिन बाद मदोतकट शेर का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मजबूत दांतों के प्रहार से शेर अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा, पर वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। उसके असमर्थ हो जाने से कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि शेर जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब शेर शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने एक साथ मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ होगा? क्यों ना इस ऊंट को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। सियार शेर के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा वन छान मारा है, किंतु कहीं कोई ऐसा जानवर नहीं मिला जिसको हम आपके पास मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक भी पग चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कथनक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर शेर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहां पनाह दी है, इसलिए वो उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने शेर को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर शेर ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से सिंह के आगे आए और विनती की कि वो उन्हें मार कर खा लें। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ कमी बता देता ताकि शेर उन्हें ना मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कथनक ऊंट ने जब ये देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं, तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए आभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून हैं, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे
दोनों लोगों की प्राप्ति हो सके। कथनक का इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित शेर और बाघ आदि ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।